गाइस बिलीव मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट। टेल मी टेल मी राइट नाउ कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि चुप होकर अपनी पढ़ाई खत्म करो। मुझे तुम्हारी शरारतें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप बच्चे पे हाथ उठाकर? बच्चा है ना, बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चा? कौन सा बच्चा 19 साल का होता हैगा? और इसकी हरकतें हरकतें कैसी है इसकी हरकतें? तुम खुद पूछो इससे कि क्या करा है इसने स्कूल में। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। उन्होंने भाई को बुरा भला बोला, इसलिए मैं रोक नहीं पाया खुद को। जंगकोक, ये स्कूल मेरा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी आते जाते बच्चे को मार दोगे, समझे? और यही बिहेवियर अगर आगे तुम्हारा रहा तो तुम मेरे बिजनेस को बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से दूर कर दूंगा, समझे? तुम फौरन चले जाओगे पढ़ाई करने के लिए अगर तुमसे एक और गलती हुई तो। अंडरस्टैंड? इतना कहकर जंको के डैड रूम से बाहर चले जाते हैं। मैं इन धमकियों से अब नहीं डरता। पर अब तो मैं सबसे पहले पता लगाऊंगा कि किसने ये डैड को बताया है। जंकुक ऑफिस रूम से बाहर निकलते हैंगे और अपनी क्लास के अंदर जाते हैंगे। कौन था वो? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ पूरी क्लास वालों से कि कौन था जिसने मेरी प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन की। छुप के कुछ नहीं मिलेगा, हिम्मत है तो मेरे सामने आके खड़ा हो। मैंने बोला था क्योंकि तुम पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे थे। बोलो, कुछ काम है क्या मुझसे? मुझे लगा ही था कि ये तुम ही होंगे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मिस्टर किम फ्रिकिंग टेयोंग? मेरी प्रॉब्लम तुम हो मिस्टर जॉन फ्रिकिंग जंकुक। ओह, सीम्स लाइक ए स्वीटी अब अपने डैडी को कॉपी करने लगी है। ऐसे ही है ना मिस्टर किम टेयोंग? यू बेटर टू स्टे इन योर लिमिट जंकुक, वरना मैं अपना वादा तोड़ के तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम खुद सोचोगे। सेम टू यू मिस्टर किम टेयोंग, मैं सिर्फ वादे के चक्कर में रुका हुआ हूं, वरना अभी तक के मैं तुम्हें इतना मारता कि तुम भी सोच सके तुम किससे पंगा। स्टॉप गाइस, जंकुक तुम्हें लास्ट वार्निंग मिली है, समझो मेरी बात को और चलो यहाँ से। एक और गलती और तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है फिर। सो गाइस, वन सेकंड आपको बता रही हूँ, प्लीज डिसअपॉइंट मत होइए। ये एक बीएस स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। एक्चुअली ये स्टोरी मैं गर्ल्स बॉय पे भी बना सकती थी, पर वो इतनी सूट नहीं करती। मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे बीएस स्टोरी से, पर गाइस बिलीव मी, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। आप एंड तक के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ओके स्वीटी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा अकेले में। अभी मैं जाता हूँ, ओके? और उसके बाद जंको वहां से चला जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये इतने बड़े एनिमी है, तो फिर ये एक दूसरे को प्यार से क्यों बोल रहे हैं? जब ये एक दूसरे से इतने नफरत करते हैं तो एक दूसरे को मार क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी सब कुछ पता चलेगा। व्हाट हैपेंड गाइस? कोई तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे? अपने अपने काम पे ध्यान दिया करो इन चीजों के अलावा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मुझे बताओ ना, मैं जंकुक को छोड़ूंगा नहीं। क्या दिक्कत है? और ऐसे वादों को तो मैं कभी फॉलो नहीं करता। दिल तो मेरा भी करता है, पर कुछ वादे ऐसे होते हैं ना यूं कि इसे चाह के भी नहीं तोड़ सकते। खैर ये सब छोड़िए। ताई क्या हुआ अभी? हाँ देखो, मैं तुम्हारे नोट्स लेके आया हूँगा। कुछ नहीं, वही रोज का उसका ड्रामा। खैर थैंक यू सो मच यूंग, आपने मेरे नोट्स बना दिए। मैं तो बहुत ही बिजी चल रहा हूँ। हाँ तुम बिजी हो ना पढ़ाई में, इस बार तो तुम पक्का टॉप करोगे। खैर इन लोगों को छोड़ो, इन सभी भाइयों की आदत है। चलो हम कैंटीन में चलते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। आइडिया बुरा नहीं है। चलो ये नोट्स मैं अपने लॉकर में रख के आता हूँ, आप लोग तब तक के जाइए। उसके बाद तेयोंग अपने नोट्स अपने लॉकर में रख देता है और वो तीनों कैंटीन में चले जाते हैं। हाँ जंकुक, खबर पक्की है, मैंने अपनी आंखों से सुना एग्जाम के इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर खबर पक्की है तो जाके फिर उस नोट्स के फोटो खींच के लाओ, हम भी उसी नोट से पढ़ेंगे। ये काम तो मैं अभी करके आ सकता हूँ, वो लोग वहाँ नहीं है। पर क्या फायदा अगर वो बीच में आ गए तो? हमें तो कुछ बोलने को मिलेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा जिमी? तुम्हें याद नहीं हमारा वो पुराना आइडिया? हम सबको उसी से फंसाएंगे। वैसे भी बहुत दिनों से ये सब किया नहीं है। तुम तब तक के फोटो क्लिक कर लेना। अरे हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। अभी वो लोग कैंटीन में गए, एक काम करो तुम अभी उन्हें कॉल कर दो, तब तक मैं फोटो भी खींच लूंगा। ठीक है, तो तुम दोनों वहाँ लॉकर के पास जाओ और मैं जा रहा हूँ कैंटीन में। अगर कुछ भी मुझे लगा तो मैं तुम लोगों को फोन लगा के बता दूंगा, ठीक है? क्या चल रहा है यहाँ पे? और मैंने अभी सुना जंकुक तुम्हें वार्निंग भी मिली है। ओह यूंग, आपने तो डरा दिया। आप कब आए? अभी बस स्कूल की चेकिंग करने आया था, क्योंकि मुझे मॉम ने कहा है। पर मैंने तुम्हारी बातें सुनी। क्या चल रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो लो, जिमिन के सर की कसम, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हे शू शू, दूर है मुझसे। साले कमीने, मैं ही मिला था क्या? जो जंकुक की खा सकता है तू? मत करो, मैं फिर से कह रहा हूँ मत करो। बहुत मनूस लग रहे हो तुम दोनों। इससे तो मेरा शक और भरोसे में बदल चुका है। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोग क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो किसी के नोट्स भी नहीं चुराएंगे और पक्का तेयोंग के तो बिल्कुल भी नहीं चुराएंगे। और हम किसी के साथ फोन पे फ्रॉड भी नहीं करेंगे, पक्का।
में देखेंगे, अभी चलते हैं, इससे पहले वो लोग वापस आ जाए। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना तुम्हें मॉर्निंग मिली है। मैं जरूर ऐसा बोलता अगर कोई और होता तो, पर ये तो मेरे भी दुश्मन है। जाओ जाके चुरा लो। ओहो यून बाजी वाली, डैड और मॉम से बचा लेना, हम जा रहे हैं, बाय बाय। उसके बाद वो लोग वहाँ से पार्टेड हो जाते हैं। जंकुक कैंटीन एरिया में चले जाता है, जिमिन और जंकुक लॉकर के पास चले जाते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि उनके पास चाबी कैसे है, तो स्कूल ही उनका है, तो चाबी क्यों नहीं होगी। और आरएम अपनी इंस्पेक्शन की तरफ निकल जाते हैं, जिसका काम उन्हें मिला था। हेलो, कातलिक हमारी मैरिज ब्यूरो में बात हो रही है। दरअसल हम ना कुंवारा बैठा है, हमको शादी करवानी है। कौन हो भाई साहब, गलत नंबर पे फोन लगाया है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है ये। क्या बोल रहे हो भैया, हमारा दिल मत तोड़ो, थोड़ा सा तो शादी कराओ हमारी। और लड़की की आंख ब्लू कलर की होनी चाहिए। देखो पहली बात तो ये मैरिज ब्यूरो का नंबर नहीं है, और दूसरे नंबर की बात कि थोड़ी सी शादी क्या होती है ना, पाव भाई शादी करवाए क्या तुम्हारी। और ये ब्लू कलर की आंखों से क्या करोगे, सुरमा बेचोगे क्या इसके साथ। ए बाबू भाई, कैसे बात कर रहा है तू हमसे। हाँ, चंबल शहर के हम डाकू मंगल सिंह चाचा लगता है मेरा। ऐसी बात है क्या भैया, तब तो हमारे भी दूर के मौसम छीन टपाक डमडम। है। तो अगर तुम कहो तो डाकू मंगल सिंह के साथ ही जेल में बैठेंगे। बात करनी है तो हम करवा देते तुम्हारी। गोपी भाई हो गया। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद फोन लगाते हैं हम। अब आए, बड़ा है अब डाकू मंगल सिंह वाला। हाँ, पागल समझ रखा है। तुम एक काम करो, इनके बारे में पता लगाओ। हर 5 से 6 दिन में एक बार फोन आता है तुम्हें। चाहता तो मैं भी हूँ, 2 से 3 बार एक अलग लड़के ने मुझसे बात करी थी। उसकी आवाज थोड़ी नरम सी थी, मुझे ऐसा देखना है सच्ची में। उसकी आवाज इतनी सुंदर है, शायद वो भी इतनी सुंदर हो। अरे ये तो प्यार का चक्कर है शुदा भैया, पर आवाज से कैसे प्यार कर सकते हो तुम। अरे प्यार यार कुछ नहीं है, मुझे बस आवाज अच्छी लगती है। मैं तो बस ऐसे मिलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। हाँ सब समझ गए हम, कोई चक्कर नहीं प्यार का। अच्छा तुम लोग जाओ अपने क्लासरूम में, और मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है जिन्यू, चलो। उसके बाद जिन और शुगा तो चले जाते हैं क्लासरूम में, और टेम जाते हैं अपने लॉकर के पास, वहीं जहाँ पर उसने नोट्स रखे थे। हे स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो, एग्जाम के लिए नोट निकाल रहे हो। ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मुझे इन नाम से फिर से मत बुलाना, जाओ यहाँ से। ऐसे नाम से कैसे नाम बेबी गर्ल, तुम अपनी घटिया सी शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं लड़ाई के मूड में नहीं होगा। ओह मेरे क्यूट कपी केक टाइगर, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, मुझे बुरा लग जाएगा। What the hell are you saying जंकुक, मैं फ्रिकिंग स्ट्रेट बंदा हूँ, और अगर मुझे गे भी बनना है ना, तो तुम जैसे लड़के के लिए तो कभी नहीं बनूंगा। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ मिस्टर किम ताeyong, तुम्हें पास्ट याद दिलाना पड़ेगा क्या। जरूरत नहीं है मिस्टर जॉन जंकुक, याद करो मैंने वो सब क्यों किया था, फिर तुम्हें भी पास्ट याद आ जाएगा। इतना ही कहते हैं वहाँ से चले जाता है। वाह, पहले भी मुझे इसका यही एटीट्यूड पसंद था, और अभी भी यही पसंद है। फिर उन लोगों की क्लासेस खत्म हो जाती है और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, और फाइनली चौथे दिन कॉलेज में। तो तुम लोगों का कहने का मतलब है कि तुम्हें 2 दिन पहले पता था कि जिया आ रही है, और उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, और तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। हाँ अरे यार कुकी, क्या करे, भूल गए थे। छोड़ ना भाई, अभी पता चलाएगा तुझे तो कौन सी बड़ी बात है, कपड़े खरीद और तैयार होके चले जा। वैसे वहाँ ताeyong भी आ रहा है, और उसके दोस्त भी। इसमें कुछ नया नहीं है, वो जब भी कोरिया आती है कि हम सभी लोग साथ हो जाते हैं, वो हम सबकी फ्रेंड है। ये बात तो सही है मेरे छोटे वाले भाई। फिर छोड़ इन लोगों को, चल ह्यूम के ऑफिस में चलते हैं, नमजून ह्यूम को पार्टी के बारे में बताना है, फिर हम रेडी होते हैं। उसके बाद तीनों भाई यानी कि जंकुक, जिमिन और जेहोक आरएम के ऑफिस में जाते हैं, उन्हें पार्टी के बारे में बताते हैं, और उसके बाद घर पे रेडी होने के लिए आ जाते हैं।天哪，那不是卫青吗？卫青还会弹钢琴啊，好帅啊！ What happened ताeyong? तुम बार-बार उधर क्यों देख रहे हो? Nothing ह्यूम, मैं तो बस जिया का इंतजार कर रहा हूँगा कि वो कब आएगी। लो, परी का नाम लिया और परी हाजिर हो गई, वो देखो। ह्यूम, आप मेरा इंतजार कर रहे थे ना? कैसे हो आप? Good as always. By the way, काफी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ, वो तो है, और मैं सुंदर भी हो गई हूँ। By the way, यूंगी ह्यूम, जिन ह्यूम, आप दोनों कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ प्रिंसेस। बेबी सिस्टर, तुम्हें तो पता ही होगा, हम फोन पे बात करते रहते हैं ना, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है। ओ जंगू का ह्यूम, नमजून ह्यूम, आप लोग कितनी दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ ना।
जाते हैं। ओह जियो, तुम कितनी क्यूट हो गई होगी। बाय द वे काफी पतली हो गई हो। वहाँ कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? खाती तो हूँ पर लगता नहीं है। अब वहाँ कोरिया जैसी बात नहीं है ना, पर अभी मैं कोरिया आई हूँ ना, तो अब मुझे अच्छी सी मोटी कर देना। बाय द वे मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। कैसे हो आप सब लोग? जी हाँ मैं ठीक हूँ, बस अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। अभी डैड ने मुझे कंपनी का काम सौंपा है ना, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। मेरा तो तुम्हें पता है, ऑलराउंडर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, क्यूट और सब कुछ हूँ मैं। भी ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ और आप लोग ठीक हो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं कोरिया आ गई हूँ ना, अब मैं काफी मजे करके जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, और मैं भी अपने शेड्यूल में से तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा ताकि हम लोग साथ में एंजॉय कर सके। सॉरी सर, इस चेयर में थोड़ा डिफेक्ट है, आप 2 मिनट खड़े हो जाइए, मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है। You say we're just friends, but गलती से धक्का लग गया था, कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। पर मैंने तो समझ लिया ना स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें मुझे किसी करना था तो बोल देते, मैं तुम्हें अच्छे से करने देता। शट अप, मैं एक बार बोल चुका हूँ कि मुझसे ये गलती से हुआ है। वो तो जिया सामने है, वरना मैं तुम्हें अभी बताता। तियोंग सीट एक्सचेंज हो गई हैगी, आओ बैठो। ओके ह्यूम। और उसके बाद तियोंग अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। हे अमी, आज का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अब एक दिन बाद में फिर से एक और पार्ट डालूंगी इसी का। ये ज्यादा पार्ट वाली स्टोरी नहीं है, रिमेम्बर दैट। ये 5 से 6 पार्ट में खत्म हो जाएगी।